हमने देशवासियों को देश में उपलब्ध होने वाली बहुत सारी वन औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ या जो हमें जीवन दे सकती हैं, इस तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके विषय में विशद चर्चा की। आज हम एक और चर्चा को लेकर के, एक और जानकारी को लेकर के हम आपके बीच हैं। ये जो आज मैं लेकर के बैठा हूँ, यह औषधि के रूप में नहीं, अपितु भोजन के रूप में हम ज़्यादा इसको पहचानते हैं। यह एक भोजन का अंग है, एक यह दिव्य अनाज है। इसको जौ के नाम से हम जानते हैं। आयुर्वेद में हम जौ को यव बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको वैद्य भी माना गया है और इसके अतिरिक्त इसको धान्य राज कहा गया। किसी भी रोगी के लिए, किसी भी रोग के लिए बहुत ही निरापद यदि कोई अनाज है तो वह वास्तव में यव है। तो जौ बहुत शीतल है, बहुत पौष्टिक भी है। शीतल होने की वजह से यह शरीर की उष्णता को ख़त्म करता है। अतिरिक्त जो एक्सेस बढ़ा हुआ पित्त है उसको यह शांत करता है। तो पित्त के शमन के लिए, बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए और खांसी के लिए भी, यदि और कुछ भी नहीं, यदि इस जौ को जला करके, इसके राख को जला करके, इसके राख को पाउडर करके आप रख लें, राख को छान करके रख लें। यदि 1-1 ग्राम राख सुबह शाम शहद से चिटा दिया जाए, खांसी के लिए, कफ के लिए, बलगम के लिए बहुत ही अचूक औषधि है। इसका राख सिंपल जैसे जौ है, जौ यदि ये पंचांग मिल जाए तो पूरा उखाड़ करके इसको आप जला करके राख बना करके रख सकते हैं। ना मिले तो जो घर में जौ है उसको भी आप आग में जला दीजिए, आराम से जल जाता है। जलने के बाद में उसको पाउडर करके रखिए। यदि 1-1 ग्राम उस राख को आप पानी से सेवन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका पेशाब खुल करके होने लगेगा। किडनी के लिए अच्छा है और आपके पथरी के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जिसको खांसी है, शहद मिलाकर चटा दें। सुबह शाम यदि आप शहद के साथ चाटते हैं तो उससे खांसी ठीक हो जाती है। श्वास के रोगियों के लिए भी ये लाभकारी है। और आयुर्वेद के अंदर एक और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है इस जौ का, उसको हम यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार बनाने की जो विधि है, इस जौ को, जैसे अभी खेत में ये आधा पका हुआ जौ है, इस जौ को टुकड़े कर दें और इसको जला दें। पूरा जला करके इस राख को एक बर्तन में डाल दें। बर्तन में डाल करके हर 10-15 मिनट में उसको अच्छी तरह से हिलाते रहें। हिलाने के बाद में सारी राख नीचे बैठ जाती है। ऊपर कुछ तिनके वगैरह तैर रहे हों उसको निकाल के फेंक दें। फिर उस पानी को नितार लें। नितारने के बाद में उस पानी को पकाते रहें। धीरे धीरे उस पानी को पकाएं। पकाने के बाद में वह पानी गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में उसमें से एक थोड़ा सा मटमैले कलर का आपको एक द्रव्य प्राप्त होता है, उसको यवक्षार बोलते हैं। यवक्षार का मतलब हो गया कि यव का जो सार है वह है वो। तो यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में। यवक्षार को दिव्य कहा गया है, यवक्षार को अमृत कहा गया है। तो हम आयुर्वेद में खांसी के रोगियों में हम यवक्षार यूज़ करते हैं। खांसी के लिए आप शहद से ले लीजिए। एक समय की मात्रा आधा ग्राम से 1 ग्राम आप सेवन कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके लीवर के लिए यवक्षार बहुत ही लाभकारी है बहुत सारे रोगों में।